हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज इंटरप्रेन्योरशिप में आपको नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ इनोवेशन। यानी कि नव निर्माण में अलग अलग क्या प्रक्रिया है, क्या चरण है, इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया शामिल की गई है। फॉलोइंग आर द मेन 6 स्टेजेस इन्वॉल्व द प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ इन द प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस। इनोवेशन की प्रक्रिया में, इनोवेशन के प्रोसेस में मुख्य रूप से 6 स्टेप्स या स्टेजेस को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। यानी कि व्यवसाय को पहचान और उसके बारे में कुछ आइडियाज़ या उसकी आइडियाज़ आना, कोई नए व्यवसाय का आइडिया, विचार उत्पन्न होना। कोई भी उद्यमी के मन में पहले किसी भी व्यवसाय को करने का विचार उत्पन्न होता है, और विचार जब जन्म लेता है तभी उस विचार से ही वो आगे तक उसे सृजनशील कार्य में परिवर्तित करता है। एक व्यक्ति की रुचि किस क्षेत्र में है या उद्यमी की किस क्षेत्र में है, उसकी समस्या क्या है, और उसमें वो किस तरह से उसको और सृजनात्मक तरीके से अपने रुचि के अनुसार उसे किस तरह से समस्याओं को हल कर सकता है और उसका समाधान कर सकता है, वो इस प्रकार से है। उसमें को भी 3 भाग में बांटा गया है आइडियाज़ को। पहला है मोटिव ऑफ बिजनेस, यानी कि उसको पहले व्यवसाय के लिए पहले प्रेरित होना होता है कि हाँ, वो उस व्यवसाय को करने के लिए वो रुचि रखता है और उसे वो करने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है बिजनेस आइडियाज़। जब बिज़नेस में उसकी रुचि होती है तब वो आगे की प्रक्रिया, व्यवसाय से संबंधित प्रक्रिया को वो ध्यान देता है कि वो उसे किस प्रकार से करेगा और उस प्रक्रिया में उसे क्या क्या समस्या होगी या क्या क्या उसके समाधान होंगे, उसे क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है या किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और उसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, इन सभी को वो जानकारी लेता है। फिर नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब कोई भी व्यवसाय जब हम लोग चुनते हैं, बिजनेस का चुनाव करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि हमारी संभावनाएं क्या हैं। बिजनेस को उत्पादन तो करेंगे पर उसमें हमारा प्रॉफिट है कि नहीं है, और बिज़नेस करने की क्या क्या संभावनाएं हैं, वो कितने हम लोग सक्सेस हो पाएंगे उस व्यवसाय में, उसका मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा एनुअल सेल का एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने बिज़नेस को कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी क्या क्या है। सभी चीज़ का एक तरह से मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग मीन्स मूल्यांकन करना। नेक्स्ट स्टेप्स है बिजनेस प्लानिंग। अगर हमारा सब कुछ सही रहता है, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस इवैल्यूएटिंग, जब मूल्यांकन सही होता है तो आगे की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करते हैं, वो है बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग अपने व्यवसाय का नियोजन करते हैं। इससे संबंधित हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं बिजनेस प्लानिंग के अंतर्गत। सबसे पहला तो है कि प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही संबंधित सारे कुछ होते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो उससे संबंधित हम लोग फिर आगे की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। जैसे कि हम उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कितनी फाइनेंशियल की आवश्यकता होगी, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उस प्रोडक्ट की मार्केट कहाँ होगी, तो मार्केट का प्लानिंग करेंगे उसके अंतर्गत। और फिर कॉस्ट प्लानिंग, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए उसमें लागत कितनी आएगी, उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं। और किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए उसको संगठन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग भी हम लोग करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके अंतर्गत कौन कितने लोग शामिल किए जाएंगे, कौन क्या कार्य करेगा, और कौन कितने विभाग होंगे, उपविभाग होंगे। इस तरह से हम लोग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और ढांचा तैयार करते हैं प्लानिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्लांट एंड प्रोडक्ट प्लानिंग।
किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हम लोग को क्या प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता है या क्या और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी उससे बनाने के लिए, उसका प्लानिंग हम लोग प्रोडक्ट के अंतर्गत ही करते हैं कि हमारा प्लांट और मशीनरी या अदर इक्विपमेंट्स क्या होंगे, उसका प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी एक मेन टॉपिक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम लोग अपने व्यवसाय का नाम, जगह, एड्रेस, सभी कुछ डिटेल्स में प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। और उसके बाद इसमें कैसे लोगों को हम लोग शामिल करना, क्वालिफाइड होंगे कितने, कितने अनक्वालिफाइड होंगे, स्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, कितने ट्रेंड पर्सन होंगे, कितना लोग एक्सपीरियंस पर्सन्स रखेंगे, इन सभी चीज़ को इसमें और देखते हैं कि इसमें फिर हमारा प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर का क्या एक्सपेक्टेशन है, किस चीज़ को हमको इंट्रोडक्शन करना है मार्केट में, हमारे से कंज्यूमर कैसे होंगे, सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग उसको तैयार करते हैं। मार्केट का क्या स्टेटस होगा और बिज़नेस को प्रमोटर कौन होंगे हमारे, कैसे हम लोग बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, उसका माध्यम क्या होगा प्रमोशन का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैनुअल भी होता है बहुत सा प्रोडक्ट और बहुत सा प्रोडक्ट मशीनरी के द्वारा भी होता है, या फिर बोथ मैनुअल एंड मशीनरी दोनों के हेल्प से कार्य होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन सभी चीज़ को शामिल किया जाता है। फिर लैंड बिल्डिंग का कितना रिक्वायरमेंट होगा हमारा, और फिर मशीन्स एंड टूल्स क्या लगेंगे, रॉ मटेरियल्स क्या लगेंगे, कितने रॉ मटेरियल्स का कहाँ से हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे, हमारे फैसिलिटीज़ क्या होगा जब हम लोग का प्लांट या इंडस्ट्रीज़ का जब हम लोग स्थापना करेंगे तो हमारे फैसिलिटीज़ क्या क्या उपलब्ध कराने होंगे, जैसे कि वाटर, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर और फैसिलिटीज़ जो भी हमारे व्यवसाय के लिए चाहिए वो सब का प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग शामिल करते हैं। फिर वर्कर्स का क्या वेजेस होगा, क्या सैलरी होगा, किस लेवल पे कितने लोग काम करेंगे, इसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर हमारा कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना होगा, फिक्स कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, और प्लस इसमें ऑनर्ड कैपिटल कितना होगा या बोरोड कैपिटल कितना होगा, इन सभी चीज़ को शामिल किया जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और साथ ही साथ इसमें हम लोग फिर हमारा मीन्स ऑफ फाइनेंस में हमारा कौन कौन कहाँ किस माध्यम से, जैसे ऑनर्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल में बोले मीन्स ऑफ फाइनेंस कहाँ कहाँ से उपलब्ध होगा, वो हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा एक एस्टिमेशन करेंगे कि हमारा सेल्स कितना होगा, कितना हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या प्रॉफिट का भी एनालिसिस करते हैं। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट का भी देखते हैं, सेल्स कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कंप्लीट रिपोर्ट होता है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे हम लोग को बिजनेस का आइडिया भी मिलता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी बताएं इसमें फॉर्मेशन ऑफ हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि हमारा बिजनेस जब हम लोग का जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा सूटेबल होगा, किस तरह का होगा, उसके अनुसार हम लोग अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे व्यवसाय का, और कौन कितने टॉप लेवल पे होंगे, कौन मिडिल लेवल पे काम करेगा और कौन लोअर लेवल पे काम करेंगे, इन सब का हम लोग ध्यान रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स कि हमारे पास वित्त की उपलब्धता किस प्रकार से होगी। दो तरह से होता है, ऑनर्स यानी कि अपना पूंजी, एंड लोन कैपिटल यानी कि बोरोड कैपिटल यानी कि उधार या बाहर से लिया गया उपलब्ध कराया गया धन। तो दोनों तरह का व्यवस्था हम लोग अपने व्यवसाय में रखते हैं। ऑनर्स कैपिटल भी रखेंगे और लोन कैपिटल भी, इसमें कितना हम लोग ले सकते हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होगा फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जब सभी चीज़ की व्यवस्था हो जाती है तो हम लोग व्यवसाय का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, फॉलो करते हैं कि हमारे अपने जो प्लानिंग है उसको देखते हुए हम लोग अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि स्टेप्स बिजनेस में जो हमारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशंस हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या स्टेप्स आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।